नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम क्षितिज बुक के जो काव्य खंड है उस पाठ का नाम है यह दंतरित मुस्कान, जिसके कवि है नागार्जुन। तो इस पाठ के हम एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 में हमने 1 से 22 तक प्रश्न उत्तर कवर किए थे। अब हम उसके आगे इसमें कवर करने वाले। तो जिन बोर्ड में जहां पर जैसे झारखंड, राजस्थान में क्षितिज बुक चलती है तो वहां सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, और जहां भी चलती है। तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्ट 2। तो प्रश्न नंबर आएगा आपका 23, क्योंकि एक पार्ट 1 में हमने 1 से 22 प्रश्न कवर किए थे। तो कवि को बच्चे की मुस्कान सबसे सुंदर कब लगती है? तो विकल्प इस प्रकार है: तिरछी आंखों से देखने पर, कनखी मार कर देखने पर, विकल्प पहला और दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है। विकल्प पहला और दूसरा सही है। तो पहले दूसरे में क्या कहा गया? तिरछी आंखों से देखने पर, कनखी मार कर देखने पर, एक ही बात होती है। प्रश्न नंबर 24, आंखें चार होने पर कैसा अनुभव होता है? विकल्प अंतर्मन दुखी हो जाता है, कवि उसकी रूप छवि पर मुग्ध हो जाता है, मन में अवसाद बैठ जाता है, कवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही उत्तर होगा कवि उसकी छवि रूप छवि पर मुग्ध हो जाता है। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित होना। अब आता है प्रश्न नंबर 25, यह दंतरित मुस्कान में कवि स्वयं क्या मानता है? विकल्प मृतक सा, पाषाण सा, बांस और बबूल सा, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। वो इन सब चीजों को मानता है। प्रश्न नंबर आता है आपका 26, किसके स्पर्श अथवा छूने से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं? तो विकल्प इस प्रकार है: हवा के चलने से, मुस्कुराते शिशु के, तेज आंधी चलने से, बारिश होने पर। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर दूसरा सही है, मुस्कुराते शिशु के, यानी मुस्कुराते हुए या मुस्कुराते हुए शिशु के स्पर्श से, देखने से मन में क्या होते हैं? शेफालिका के फूल की तरह झरने लगते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 27, तब तुम्हारी दंतरित में कौन सा अलंकार है? तो इस विकल्प इस प्रकार है: अनप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो सही उत्तर इसका होगा आपका अनप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें ता और रा की आवृत्ति कई बार हुई है। तो चलो आगे प्रश्न नंबर 28, शिशु की पहली गुरु कौन होती है? तो विकल्प इस प्रकार है: उसका पिता, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी नानी। तो सही उत्तर होगा उसकी माँ, यानी शिशु की बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ होती है। अब आता है प्रश्न नंबर 29। तो 29 में पूछा गया यह दंतरित मुस्कान में किस प्रभाव को व्यक्त किया गया है? तो विकल्प इस प्रकार है: शिशु के क्रोध का, शिशु पालन का, शिशु बच्चे की शैतानियों का, शिशु के सौंदर्य का। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, शिशु के सौंदर्य का, यानी इस पाठ में शिशु के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर आता है 30, यह दंतरित मुस्कान कविता में किन किन के बीच संवाद दिखाया गया है? तो विकल्प इस प्रकार है: कवि और माँ के बीच, शिशु और माँ के बीच, दादी और शिशु के बीच, कवि और शिशु के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, कवि और शिशु के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, छोटा बच्चा किसकी ओर बिना पलक झपकाए लगातार देखता रहता है? तो विकल्प इस प्रकार है: कवि की ओर, माता की ओर, पिता की ओर, चांद की ओर। तो विकल्प इसके इस प्रकार रहेंगे: विकल्प पहला सही है, विकल्प पहला और तीसरा सही है, विकल्प चौथा सही है, विकल्प दूसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प खा, यानी विकल्प पहला और तीसरा सही है। तो प्रश्न पूछा था कि छोटा बच्चा किसकी ओर बिना पलक झपकाए देखता है, यानी कवि की ओर, पिता की ओर, यानी कवि ही उसके पिता है। अब आता है प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में कहा है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला आता है कथन ए, कवि अपने आप को अतिथि क्यों कहता था? कारण आर, वे फक्कड़ और मस्त कवि थे। तो कथन ए गलत है, किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण दोनों ही गलत हैं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गा, यानी कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या है।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि को क्यों कहना पड़ा? देखते ही रहोगे अनमेष, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। तो विकल्प शिशु द्वारा कवि को ना देखने के कारण, शिशु द्वारा कवि को ना पहचानने के कारण, कवि द्वारा शिशु को लगातार देखने के कारण, माँ का बच्चे पर ध्यान ना देने के कारण। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है, शिशु द्वारा कवि को ना पहचानने के कारण। अब आगे प्रश्न नंबर 34, धूल धूसर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का क्या अर्थ है? तो विकल्प है शरीर, अंग, कीचड़, गति। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा सही है, अंग। तो गात शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग, जो शरीर के अंग है। प्रश्न नंबर आता 35, यह दंतरित मुस्कान कविता छंद की दृष्टि से कैसी है? तो विकल्प इस प्रकार रहेंगे, छंदबद्ध, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, छंद मुक्त। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही, छंद मुक्त। यानी जो यह दंतरित मुस्कान कविता कैसी है? छंद से मुक्त। तो देखो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक और वार्णिक। तो छंद जो युक्त कविताएं होती उनमें नियम लगे होते हैं, और जो छंद मुक्त होती हैं तो उस कविता में कोई नियम नहीं लगा होता। तो नियम क्या होते हैं? जैसे मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, या शब्दों की संख्या निश्चित होती है, गति आती है, लय आता है, विराम चिन्ह आते हैं, ये सारी बहुत चीजें रहती हैं छंद युक्त रचना में। लेकिन ये कैसी? छंद मुक्त रचना। अब आता है प्रश्न नंबर 36, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका आशय होगा? विकल्प हताश और निराश मनुष्य में आशा का संचार, मुर्दे व्यक्ति के अंदर प्राण प्रवाहित करना, मरे व्यक्ति को जिंदा करने का जादू, मुर्दे व्यक्ति को परमात्मा से मिलाना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला सही है, हताश और निराश मनुष्य में आशा का संचार करना। यानी जो छोटा बच्चा होता है उसकी मुस्कान इतनी प्रभावशाली होती है कि जो हताश या निराश व्यक्ति है उसमें भी आशा यानी पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है। तो आता अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कवि की कल्पना के अनुसार चट्टानें पिघल कर उनमें से नदियां किसके प्रभाव से बह निकलती होंगी? विकल्प मुस्कुराते शिशु के प्रभाव से, रोते शिशु के प्रभाव से, खेलते शिशु के प्रभाव से, जागते शिशु के प्रभाव से। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला सही है, मुस्कुराते शिशु के प्रभाव से। तो देखो अब ये आपको लगेगा कल्पना के अनुसार चट्टानें पिघलकर उनमें से नदियां किसके प्रभाव से बह निकलती। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा मुस्कुराता है शिशु, तो चट्टान की तरह कठोर से कठोर व्यक्ति का भी हृदय क्या होता है? द्रवित हो जाता है या पिघल जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 38, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कथन ए, कवि अपने पुत्र की ओर से आंखें क्यों फैलाना चाहता है? कारण आर, कवि के हृदय में अपने पुत्र के प्रति क्रोध उमड़ आया। तो विकल्प है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दिया कि पुत्र की ओर से आंखें क्यों फैलने चाहते, क्रोध के कारण नहीं, ये गलत है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? विकल्प वास्तव में झोपड़ी के अंदर कमल का खिलना, घर के अंदर बागवानी करना, महल की शोभा बढ़ना, झोपड़ी में आनंद और प्रसन्नता छा जाना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प सही, झोपड़ी में आनंद और प्रसन्नता छा जाना। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, तो 40 में पूछा गया है कवि नागार्जुन ने चिर प्रवासी किसे बताया? तो विकल्प इस प्रकार हैं, मां को, शिशु को, शिक्षक को, स्वयं को। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही, स्वयं को। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 41, मधु पर्क किसे कहते हैं? तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं, गंगा जल, दही, घी, शहद के मिश्रण को, चंदन के तेल, शहद और जल के मिश्रण को, दूध, दही, घी, शहद और जल के मिश्रण को, शक्कर, दही, शहद और जल के मिश्रण को। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा विकल्प नंबर इसका कौन सा सही है?
विकल्प नंबर इसका तीसरा सही है, दूध, दही, घी, शहद और जल के मिश्रण को। अब आता है प्रश्न नंबर 42, उंगलियां मां कराती रही मद पर पंक्ति से किस ओर संकेत किया गया? तो विकल्प, कवि ने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, मां ने शिशु को जन्म दिया, बच्चे का पालन मां ने किया, शिशु का पालन अनाथालय में हुआ। तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं, दिया विकल्प पहला सही है, विकल्प तीसरा सही है, विकल्प पहला और तीसरा सही है, विकल्प दूसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प घ। तो विकल्प पहला और तीसरा सही है। तो पहले में क्या दिया, कवि ने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, तीसरे में दिया बच्चे का पालन मां ने किया। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 43, मद पर का तात्पर्य क्या है? देखो वहां अर्थ पूछा था, यहाँ तात्पर्य पूछा है। तो प्रश्न का विकल्प इस प्रकार है, पिता का आत्मीय भरा वात्सल, दादी का आत्मीय भरा वात्सल, माँ का आत्मीय भरा वात्सल, नानी का आत्मीय भरा वात्सल। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, माँ का आत्मीय भरा वात्सल। अब वात्सल क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़ों का उनके प्रति प्रेम वात्सल ही कहलाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 44, झोपड़ी में कमल खिलने से क्या तात्पर्य है? तो विकल्प इस प्रकार हैं, गरीबी में आटा गीला, झोपड़ी में कमल खिलना, गरीबी में आनंद, झोपड़ी में कीचड़ होना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, गरीबी में आनंद। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 45 आता है, यह दंतरित मुस्कान कविता में कितने वर्ष के बच्चे का चित्रण किया गया है? तो विकल्प दिया है 6 से 7 माह के बच्चे का, 8 से 9 माह के बच्चे का, 10 से 12 माह के बच्चे का, 11 से 12 माह बच्चे का। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा सही है, लगभग 8 से 9 माह के बच्चे का इस पाठ में चित्रण किया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 46, यह दंतरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? विकल्प, संस्कृत निष्ठ अवधि, विशेषज ब्रज, तत्सम तद्भव खड़ी बोली, देशज बुंदेली। तो इसका सही उत्तर होगा तत्सम तद्भव खड़ी बोली। अब आता है प्रश्न नंबर 47, मुस्कान मन के किस भाव को प्रकट करता है? विकल्प, प्रसन्नता को, अप्रसन्नता को, क्रोध को, सफलता को। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसन्नता को, यानी मुस्कान मन के किस भाव को प्रकट करता है? प्रसन्नता को। प्रश्न नंबर आता है 48, यह दंतरित मुस्कान कविता में किसके बच्चे की मुस्कान का चित्रण किया गया है? तो विकल्प इस प्रकार है, शिष्य के बच्चे को, कवि के बच्चे का, बस्ती में रहने वाले बच्चे का, कवि के गांव के बच्चे का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कवि के बच्चे का। तो यह दंतरित मुस्कान में कवि ने स्वयं अपने बच्चे का, जो लगभग 9 माह का है, उसी का चित्रण किया है। तो इस प्रकार आपके पाठ यह दंतरित मुस्कान का पार्ट 2 के MCQ समाप्त हो गए। अगर इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार के आपके कोई प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और जो नीचे हमारी साइट दिया है, साइट www.hindibharati.in, आप यहाँ पर भी जाकर इन पाठों को जो हम यहाँ पर दिखाते हैं उनके आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। वहां से देखकर आप आसानी से कई बार पढ़ भी सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।